उसको कहते हैं सुनीति। आपके अंदर कितना भी आपके साथ कैसा भी व्यवहार किया जा रहा हो, परंतु आपकी नीति ना बदले, उसको कहते हैं सुनीति। सुनीति के अंदर कितना अच्छा भाव है। जिसकी सौत है, जिसने उसको घर से बाहर निकाल दिया, परंतु उसके मन में एक ही भाव है कि मैं तो संतान हो गई मेरे यहाँ, परंतु मेरी बहन के यहाँ संतान नहीं हुई। हे भगवान, उसके यहाँ भी एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। भगवान भी अपने भक्तों की सुनते हैं। सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम के बालक का जन्म होता है। अब महाराज सुरुचि बड़ी सुंदर से रह रही है। एक दिन ध्रुव महाराज खेलते खेलते और अपने महाराज उत्तानपाद के महल में जाते हैं, और उत्तानपाद राजा उसी समय गोदी में बिठा करके और उत्तम को खिला रहे थे, सुरुचि के पुत्र को खिला रहे थे। और सुरुचि के पुत्र को खिला रहे थे तो महाराज उसी वक्त उत्तानपाद राजा ने देखा कि हमारा पुत्र जो है ध्रुव आ गया है। एक गोदी में लेना चाहा तो धक्का मार करके तो सुरुचि ने कह दिया, खबरदार, इसको तुम अपनी जगह पर नहीं बिठा सकते। ये आपकी गोदी में बैठने का उत्तराधिकारी केवल और केवल उत्तम है, मेरा पुत्र है। और ध्रुव महाराज को पटक दिया। ध्रुव महाराज रोने लगे। ध्रुव महाराज खड़े हुए धूल झड़ा कर गए तो सुरुचि मैया बोली कि बेटा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तू यदि मेरे गर्भ से उत्पन्न होता तो तू इस गद्दी पर बैठ लेता। ध्रुव महाराज को लगा कि अच्छा, आपकी गद्दी को इतनी पवित्र है आपका गर्भ। भगवान समझ गए इसको घमंड हो गया है सुरुचि को, क्योंकि उसने अपने गर्भ को इतना उत्तम बता दिया कि महाराज, मेरा गर्भ उत्तम है, यदि तुम मेरे से जन्म लेते तो हो सकता है गद्दी के राजा बन जाते। ध्रुव महाराज रात में रोते रोते अपने घर को आए। मैया सुनीति से कहा, मैया, आज मेरे साथ ऐसी घटना घटी है। उस घटना को बताया अपनी मैया को। मैया कहने लगी, पुत्र, कोई बात नहीं है, ये तो पिता है। यदि तुझे किसी की गोदी में बैठना है तो परमपिता की गोदी में बैठ। ध्रुव महाराज रो रहे थे और रोते को मुस्काने के लिए मैया अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर देती हैं। जल्दी जल्दी में कह तो देती हैं। अब मैया ने जल्दी जल्दी में तो कह दिया कि बेटा, ये तो पिता ही है केवल, तुझे यदि गोदी में बैठना है तो परम पिता की गोदी में बैठ। जल्दी जल्दी में तो बोल दिया। अब जो है, जो बाल हट होती है, जो बच्चों को हट लग जाती है, वो बहुत बड़ी होती है, उसको हट लग गई। ध्रुव कहता है, अब तो मैं परम पिता की गोदी में बैठूंगा। मैया, बता कैसे बैठाया जाता है? बोले, बेटा, जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या की जाती है। महाराज ध्रुव भगवान को समझाया। ध्रुव भगवान को तो मन में वही लगा है। वो सोचते हैं सोया नहीं जाएगा आज रात्रि में, तो आज रात्रि में वैसे ही ढोंग बना लिया कि मैं सो गया हूँ। अपनी मैया सुनीति को देखा कि मैया सो गई है और अपने घर से उठ कर के लिए नितांत जल की ओर जाते हैं। नितांत जंगल की ओर हमारे ध्रुव महाराज बढ़ रहे हैं। और ध्रुव महाराज के बढ़ने पर उधर भगवान कहते हैं कि देखो कोई बालक जंगल में जा रहा है। नारद, उस बालक को देख के आओ। नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने कहा, पुत्र, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है? तो ध्रुव ने कहा कि महाराज, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। बोले, बेटा, कभी भगवान को देखा है तूने? बोले, नहीं देखा। तो बोले, तुझे किसने बता दिया कि भगवान जंगल में मिलता है? बोले, हमारी मैया कह रही थी कि भगवान जंगल में मिलता है, तो पक्के में जंगल में मिलता होगा। बोले, नहीं बेटा, जंगल में शेर मिलते हैं, भालू मिलते हैं, चीते मिलते हैं। यदि ऐसा होता तो उनको भी भगवान मिल गए होते। भगवान नहीं मिलते वहां पे। तू लौट जा घर को, तो जो शेर चीते खा लेंगे। लेकिन ध्रुव महाराज ने कहा, नहीं महाराज, हमारी मैया ने कहा है कि भगवान जंगल में मिलेंगे तो जंगल में ही मिलेंगे। जब नारद जी ने देखा कि चेला बिल्कुल मजा हुआ आया है, बिल्कुल भी इसको कोई बात नहीं बैठेगी, इसका मन बन गया है कि भगवान का भजन करना है, तो बोले, बेटा, अब हम तुम्हें गुरु दीक्षा देंगे और इस गुरु दीक्षा का ही मंत्र जपा कर। क्या मंत्र जपा कर?
ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय नमः। मतलब भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और हमारे जो है ध्रुव महाराज अब वन की ओर जाते हैं और वन की ओर क्या जप रहे हैं? ओम हमारे ध्रुव महाराज संकीर्तन कर रहे हैं भगवान के लिए और अंगूठे पे खड़े हैं एक, और कछु दिन आहार लेते हैं, कछु दिन नहीं लेते हैं। उसके बाद श्वास को रोकने की क्षमता रख रहे हैं अपने अंदर। ऐसी दृढ़ शक्ति भगवान को पाने की है। आप सब लोग भी भगवान का नाम लेंगे जिससे भगवान आपको भी मिल सकता है। जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समाधि में लीन है। कुछ दिन बीतते हैं और जाकर के एक अंगूठे पे खड़े हो जाते हैं और अपने नखों से श्वास को रोक लेते हैं और क्या कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।